जय श्री श्याम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अनंत चतुर्दशी की पूजा कैसे की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है और अनंत सूत्र यानी थर्ड धागा भी बांधा जाता है। और ऐसी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजा करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और इस साधक की सुख, समृद्धि, यश, वैभव और आयु में अनंत गुना वृद्धि होती है। भादो मास के महीने में शुक्ल पक्ष में आने वाली चौदस को अनंत चौदस का व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है और इसी दिन 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव का समापन भी होता है, यानी इस दिन गणपति बप्पा का विसर्जन भी किया जाता है। तो अनंत चौदस पर आप व्रत रहकर भी पूजा कर सकते हैं और बिना व्रत रखे भी इस पूजन को किया जा सकता है। तो अनंत चौदस के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर भी पूजा करें उस जगह को साफ सुथरा कर लें। चौक पूर कर उस पर चौकी या पट्टा बिछा लें और उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। और जब भी भगवान विष्णु का पूजन करें कोशिश करें पीले रंग का उन्हें आसन दें, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। और इसके साथ ही भगवान विष्णु के पूजन में तिलों का विशेष महत्व है, तो आप काले तिल या सफ़ेद तिल का आसन दें। फिर आप भगवान विष्णु की प्रतिमा लें जिसमें माता लक्ष्मी उनके साथ में हो, शेषशय्या पर हो और वे शेषनाग भी होने चाहिए उस छवि में। और अगर आपके पास ऐसा चित्र ना हो तो आप अलग से मिट्टी या आटे के शेषनाग बनाकर पूजन कर सकते हैं। और साथ ही में आप गणपति जी को भी विराजमान कर लें। अगर आप ये पूजा मंदिर में ही कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गणपति जी वहाँ होंगे। इसके बाद एक प्लेट में थोड़े से काले तिल डालकर या सफ़ेद तिल डालकर आप धूप दीप प्रज्वलित करके रख देवें। फिर आप थोड़े से फूलों का आसन दीजिए। अनंत का धागा होता है जिसमें 14 गांठें होती हैं। इसमें जो गांठें लगाई जाती है वो स्नेक नोट लगाई जाती है। तो जितने भी आपके घर में सदस्य हो उतने अनंत के धागे आप रख लें। धागों का भी विधिवत पूजन करना होगा। फिर गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान के भाव से आप गणपति जी को, माता लक्ष्मी को, श्री हरि विष्णु को, शेषनाग को और जो अनंत सूत्र आपने रखे हैं सभी पर छींटा दे दे। फिर आप वस्त्र के भाव से गणपति जी को कलावा और जनेऊ अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को वस्त्र के भाव से कलावा अर्पित करें। भगवान विष्णु को जनेऊ समर्पित करें और माता लक्ष्मी को पीले रंग की चुनरी अर्पित करें। इसके बाद ही सभी को इत्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन में इत्र का विशेष महत्व होता है, आप इत्र जरूर अर्पित करें। फिर आप गणपति जी को चंदन रोली से तिलक करें, काले तिल अर्पित करें और लाल रंग का गुलाब। और इसके साथ ही दूब घास आपके जरूर अर्पित करनी है गणपति जी को आज के दिन। तो थोड़ी सी दूब घास आप कहीं से भी आपके घर में या पार्क से लेकर आ जाएं। फिर आप गणपति जी को अलग से भोग रखें, क्योंकि गणपति जी के भोग में तुलसी दल नहीं डलेगा। तो फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स किसी का भी भोग आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को आप चंदन रोली से तिलक करें और भगवान विष्णु की शेषशय्या पर जो शेषनाग विराजमान है उनका भी पूजन करें, क्योंकि अंत चौदस पर शेषनाग की पूजा जरूर की जाती है। इसके बाद आपने जो अनंत सूत्र रखा है उसका भी पूजन करें, दीपक को तिलक करें। फिर आप सभी को काले तिल अर्पित करें। अगर आपने गणपति बप्पा की स्थापना की है तो सुबह सवेरे ही इस पूजन को कर लें आराम से। इसके बाद गणपति बप्पा का धूमधाम से विसर्जन करें। फिर आप माता लक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीले गेंदे का फूल। तो इस तरह से जो भी फूल हो आपके पास आप सभी अर्पित करें। और अगर घर पर फूल उपलब्ध ना हो तो बिना फूलों के भी आप इस पूजा को कर सकते हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी को कुछ श्रृंगार का सामान अर्पित कर दें। आपने भोग के लिए खीर, मालपुआ, जो भी पूरी पकवान बनाया है वो समर्पित करें। इसके बाद घर पर जो भी फल मिठाई उपलब्ध हो उसका भोग अर्पित कर सकते हैं।
और भगवान को भोग ग्रहण करें अथवा ना करें। जब भगवान की दृष्टि भोग पर पड़ जाती है तो वह मनुष्य के खाने योग्य बन जाता है। इसके बाद जल भी रख देवें भोग में और पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए अपने यथा सामर्थ्य कुछ दक्षिणा रख दें। फिर आप एक तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को जरूर अर्पित कर दें। इससे भगवान विष्णु को तृप्ति हो जाती है। और अगर आपके पास तुलसी में मंजरी है तो वो भी समर्पित कर सकते हैं। और आपने जो भी भोग नैवेद्य आपने अर्पित किया है सभी में एक एक तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। अब एक लोटे में शुद्ध जल भरकर रखें और सीधे हाथ में पुष्प, तिल या दूब घास के कुछ तार लेकर अनंत चौदस की व्रत कथा सुने। और अगर आपने अनंत चौदस का व्रत रखा है तो बिना व्रत कथा पढ़े या सुने व्रत जो है वह पूर्ण नहीं माना जाता। और कथा संपन्न करने के बाद हाथ का पुष्प या तिल आप जल के लोटे में डाल दें। फिर आप उस लोटे के जल से सूर्य देव को अर्घ देवें। फिर आपको बड़े ही प्रेम पूर्वक गणपति जी की, माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, शेषनाग की सभी की आरती उतार लेवें। फिर आरती संपन्न करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर चौकी के आसपास 3 बार फिराकर पूजा का आचमन कर लें। हाथ जोड़कर प्रभु से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। पूजा के बाद अनंत सूत्र सभी परिवार के सदस्य बांध लेवें। कलाई में या बाजू में कम से कम 14 दिनों तक इसे पहना जाता है। और कई जगह तो ये है कि कई तो स्त्रियां जो अनंत का व्रत रखती हैं वो चांदी का कड़ला बनवा के अपने बाजू में रखती हैं 14 वर्ष तक। साल में एक बार, मतलब 14 साल तक वो अनंत का व्रत करती है। उसके बाद उसका उद्यापन करती है। और चौकी को आप सूर्यास्त से पहले उठा सकते हैं। तो इस तरह से अनंत चतुर्दशी की पूजा पूर्ण हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको अनंत चतुर्दशी की यह सरल सी पूजा विधि आप सभी को पसंद आई। जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।